नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण प्रतिभाएं लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। बीकानेर की बज्जू पंचायत समिति के रंजीतपुरा स्थित कैप्टन श्रेयांश मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा परिणामों में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। स्कूल की छात्रा कौशल्या ने 99% अंक प्राप्त कर न केवल विद्यालय बल्कि पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। न्यूज़ 21 की टीम से विशेष बातचीत में विद्यालय के प्रिंसिपल राजेश बिश्नोई ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी विद्यालय का परिणाम शानदार रहा है। कौशल्या के अलावा सपना ने 94% और रंजना ने 92 अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। प्रिंसिपल बिश्नोई ने विद्यालय की सुविधाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि दूर दराज की ढानियों में रहने वाले बच्चों के लिए विद्यालय द्वारा सुरक्षित वाहन सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि गांव की कोई भी प्रतिभा शिक्षा से वंचित न रहे। कैमरामैन नवदीप सिंह के साथ न्यूज़ 21 के संवाददाता किशन सोलंकी की ये विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं रणजीतपुरा। रणजीतपुरा में एक ऐसी शिक्षा की जो अलग जगह ही है, क्योंकि रणजीतपुरा की बात करें तो एक सीमावर्ती इलाका है। राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है जिसमें एक सीमावर्ती इलाका है। इस इलाके के अंदर एक छोटा सा गांव है रणजीतपुरा, छोटी सी पंचायत है। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी शिक्षा की अलग जगह ही है, जो कैप्टन श्रेयांश एजुकेशन हब। तो उसके जो प्रिंसिपल है राजेश जी बिश्नोई, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस स्तर की बात करें तो इसके अंदर रिजल्ट है, जो परीक्षा परिणाम है वो कैसा रहा है, और इनसे बात करेंगे यहाँ की जो सुविधाएं हैं उनके बारे में और शिक्षा के क्षेत्र में। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट में पधारने के लिए। बिल्कुल और रही बात रिजल्ट की, जी। तो अपने कैप्टन श्रेयांश मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कला वर्ग का जो है परिणाम, बिल्कुल वो जिला स्तर में टॉप में जो था वो बिल्कुल अपने बॉर्डर एरिया की ग्राम पंचायत रणजीतपुरा की छात्रा कौशल्या का था, बिल्कुल जो जिले में अव्वल थी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर जैसे बात करेंगे भाई, आज बज्जू क्षेत्र है, ये बज्जू पंचायत समिति है यहाँ। जी तो इसके अंदर भी काफ़ी स्कूल है, काफ़ी हमने देखे भी हैं, मिले भी हैं, उनसे भी देख। लेकिन यहाँ एक एक लड़की जैसे अपनी यहाँ की एक बच्ची, और आज जिले के अंदर टॉपर है। जी तो और भी बच्चे हैं, तो ऐसी क्या आपके अंदर ऐसी विशेषताएं हैं कि जो बच्चों के अंदर ऐसी शिक्षा यानी कि कूट कूट के भरी जा रही है? जी, हमारा मतलब प्रथम कर्तव्य यही है कि बिल्कुल बच्चों का और टीचरों का, जी। जो बच्चे पेरेंट्स के साथ तालमेल रहता है, वही मतलब अध्यापक का एक बच्चे के साथ तालमेल रहता है। और रही बात फैकल्टी जो है, वो जैसे 10-12 साल से पुरानी फैकल्टी जो अपने यहीं काम कर रही है, तो बिल्कुल इन बच्चों को अच्छी तरह से इन बच्चों से वाकिफ़ है वो। बिल्कुल तो प्लस बच्चों का जो है वो मतलब उनका शिक्षा के प्रति लगाव, बिल्कुल जो आज इस मतलब स्थान तक जो बच्ची पहुंची है, बिल्कुल वो बिल्कुल बच्ची मतलब अपने पास आने के बाद कंटिन्यू एक दिन भी उसने कभी स्कूल मिस नहीं किया। बिल्कुल और उसकी लगन थी, साथ में जो बच्चियां हैं वो हर साल अपने स्कूल में, जैसे बच्चियां जो है बिल्कुल वो बच्चियों की संख्या ज़्यादा है जी। और बच्चियां मोबाइल से भी दूर रहती है। बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में मतलब लोगों की ये भावना होती है कि बच्चियों को जितना हो सके मोबाइल से दूर रखा जाए। बिल्कुल तो ये एक सबसे बड़ा मतलब है कि जो बच्चा मोबाइल से बच गया है स्कूल लाइफ में, वो मतलब परसेंटेज कहें, अनुशासन कहें, चाहे अपनी सफलता हासिल करने में बिल्कुल। कहीं पीछे नहीं रह यानी सकता। कि वो कुल मिला के डिसिप्लिन में रहेगा। बिल्कुल, डिसिप्लिन में रहेगा, क्योंकि मोबाइल जो है वैसा मतलब ये माइंड रीड करता है बिल्कुल कि बिल्कुल बच्चे के जो माइंड में है, बिल्कुल वही राइट। चीज़ जो उसके सामने मतलब सोशल मीडिया में अनावश्यक मतलब जो है वो चीज़ें शो होती है, बिल्कुल तो उससे उसका जो है ब्रेन वॉश होता है। तो मेरा अभिभावकों से भी बिल्कुल ये मतलब विशेष निवेदन रहेगा कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से बचा के रखें। ये एक नशे से ज़्यादा घातक बीमारी जो है वो बिल्कुल मोबाइल है। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे बात करेंगे अपन अपने इस क्षेत्र की, क्योंकि ये एक बिल्कुल बॉर्डर एरिया है जी। और अपना एक रेगिस्तानी इलाका है।
और बात करेंगे कई जगह आपने देखा, अपने भी यहाँ के कई लोग हैं और कई बच्चों के जो अभिभावक हैं वो आज से पहले और अभी भी कई जैसे लोगों के एक दूसरे के यानी कि कोई बहकाव में मान लो आने से आज सिक्कर है, चूरू है, झुंझुनू है, बहुत बड़ी बड़ी दूर यहाँ से बच्चों को भेजते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि मोबाइल एक बहुत बड़ी घातक बीमारी है, जी। तो ये शिक्षा के अंदर नुकसानदायक है। हुँ। तो आज जो बाहर यहाँ के जो बच्चे हैं जो सीख कर है कहीं भेज रहे हैं, तो वो एक प्रत्येक बच्चे के पास अपन भी देख रहे हैं, आज बाहर हम भी देख रहे हैं, प्रत्येक बच्चों को मोबाइल दिया जा रहा है, तो वो एक कुल मिला के ये मान सकते हैं नुकसान ही है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर बच्चे का मतलब पेरेंट्स अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल, बच्चा लाइन भटक जाता है, क्योंकि ये कच्ची उम्र में बच्चों को मतलब जो गलत मार्ग होते हैं, बिल्कुल, वो सही लगते हैं और बिल्कुल, सही जो लाइन बताते हैं, वो उनको मतलब हज़म नहीं होती। बिल्कुल, तो अभिभावक का जो बच्चों के प्रति है, वो विशेष ध्यान होना आवश्यक है। खाली बिल्कुल, स्कूल भी कुछ नहीं कर पाता। अगर बच्चा घर पे जाता है, तो घर पे भी अभिभावक उसका विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल, और जो बच्चे स्कूल आते हैं, उनको मतलब जैसे कई बार स्कूल मिस करवा देते हैं, तो उससे उस बच्चे का नुकसान होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर जैसे बात करेंगे अपने स्टाफ की विद्यालय के, तो इसके अंदर जो टीचर है वो अपने वे वेल एजुकेटेड है, सब अपने यहाँ के हैं, बाहर के हैं? सभी क्वालिफाइड टीचर हैं बिल्कुल, और ये भी नहीं है कि पर ईयर जैसे टीचर मतलब 2 पैसों के लालच में हर साल चेंज करें। बिल्कुल, मतलब स्कूल मैनेजमेंट की वजह से स्टाफ रहता है बिल्कुल, और वही स्टाफ अगर लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, बिल्कुल, एक नहीं लगभग मतलब 80% जो स्टाफ है वो अपने 10-12 साल से मतलब काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उनका भी अपनत्व जो होता है वो विद्यालय के प्रति ज़्यादा रहता है कि हम भी मतलब अपना दी बेस्ट देने की कोशिश करें। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो मतलब आर्ट्स में अपने हिंदी लिटरेचर है, हिस्ट्री है, बिल्कुल, ज्योग्राफी है, जी, मतलब टिपिकल सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली कोई सब्जेक्ट जैसे होम साइंस हो, ड्राइंग हो, इस तरह के सब्जेक्ट अपने बच्चों को देते नहीं है। जो बिल्कुल, मतलब टफ से टफ सब्जेक्ट है और उनमें बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स आना, तो बिल्कुल, उसमें जो है वो एक मतलब टीचर की जो टीम है, बिल्कुल, उनका भी बिल्कुल, एक मतलब समर्पण है जो बच्चों के प्रति, वो ही इस रिजल्ट का मूल मंत्र है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि टीचर ही है आज जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और स्टाफ अच्छा है विद्यालय में, तो शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और नहीं है। और जैसे बात करेंगे अपने सुविधाएँ की, तो अपने यहाँ विद्यालय की बात करें तो क्या-क्या सुविधाएँ हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए वाहन सुविधा है, बिल्कुल, डिजिटल क्लासरूम जो इस सेशन से जो है वो मतलब सुविधा जो है अब की बार प्रोवाइड की जा रही है। बिल्कुल, वाटर कूलर, शुद्ध पेयजल की सुविधा है, वातानुकूलित जो कक्षाएँ हैं बिल्कुल, वो है और जो बच्चे दूर से आते हैं, बिल्कुल, उनको वाहन के माध्यम से प्लस अतिरिक्त कक्षाओं की जो सुविधा है वो भी अपने द्वारा दी जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे कहीं न कहीं अपन बात करेंगे सर, अभी रणजीतपुरा में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। आपको पता है कि एक बच्ची थी जो स्कूल आ रही थी और एक यानी कि एक यानी रोई के अंदर से आ रही थी। जी, जी। तो उसके साथ बहुत बड़ी घटना हुई थी क्योंकि आपके पास आज यहाँ जैसे वाहन है, सुविधा है, घर से लाना और घर तक छोड़ना ये आपकी कुल मिला के ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल सर, जैसे जी, मतलब बच्चा घर से वाहन में चढ़ता है और वो स्कूल आता बिल्कुल, है, स्कूल से जैसे ही छुट्टी हुई वो तुरंत अपने घर की तरफ जाता है। हमारे मतलब गाँव में जो वैसे माने तो अपने बीकानेर जिले की ये जो प्रथम घटना थी, बिल्कुल, उसने आम आदमी को झकझोर कर दिया था। बिल्कुल, हमारे तो मतलब जैसे मैं यहीं का रहने वाला हूँ, तो बिल्कुल, हमारे परिवार की बेटी थी, बिल्कुल, तो उसका जो वो कमी है, वो तो आजीवन हमें खलती रहेगी। बिल्कुल, पर ऐसा है कि जैसे बच्चियों का अपने विद्यालय में जो नामांकन है, बिल्कुल, वो मतलब अभिभावकों का विश्वास और संस्था द्वारा जो किया गया उत्कृष्ट कार्य है, बिल्कुल, उसी की वजह से जो बच्चियाँ जो है, अभी ग्रामीण परिवेश में जैसे अपना रणजीतपुरा बॉर्डर का अंतिम छोर है, बिल्कुल, छोर है। बिल्कुल। मतलब बॉर्डर के बाद बीकानेर जिले का अगर पहला गाँव शुरू होता है, तो वो रणजीतपुरा है। रणजीतपुरा, बिल्कुल राइट है। तो बॉर्डर पे बच्चियों को पढ़ाना, ये जो एक है, ये अभिभावकों को अच्छा रिजल्ट, अच्छा अनुशासन, अच्छा बिल्कुल, मैनेजमेंट दिखा तभी बच्चियों को भेजते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल, ग्रामीण परिवेश में मतलब लोगों की भावनाएँ होती है कि बच्चियों को कम पढ़ाते हैं। बिल्कुल राइट बात है। बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे अभी आगे न्यू अपने जो अब एडमिशन भी हो रहे हैं, जी। तो अभी अभिभावकों को और
क्या कहना चाहेंगे आप अपने? अभिभावकों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप जहाँ भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, एक बार विद्यालय में जाकर विद्यालय की गतिविधियों का प्लस जो कक्षाएं लगती है उन कक्षाओं का अवलोकन करें बिल्कुल। और घर पे बच्चों पे विशेष ध्यान रखें। ऐसा जी। ना हो कि जैसे 6 घंटे बच्चे मतलब स्कूल आते हैं, बिल्कुल राइट उसके बात। बाद जो है वो घर पे रहते हैं। तो घर पे अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल। उतना बेहतरीन जो परिणाम होता है वो वो नहीं नहीं मिल मिल पाएगा। पाएगा, बिल्कुल सही बात। बहुत ही अच्छा। तो अभिभावकों से भी जैसे सर ने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो वैसे पेरेंट्स है उनका भी एक ज़िम्मेदारी है कि उन पे कहीं न कहीं 4 घंटे 2 घंटे घर पे भी नज़र दें और उनको पढ़ने का मौका दें और तभी पेरेंट्स और टीचर दोनों मिल के अगर काम करेंगे तो बच्चों में शिक्षा की कहीं कोर कसर नहीं रहेगी। तो ये थी हमारी ख़ास मुलाकात जो कैप्टन श्रेयांश स्कूल के जो प्रिंसिपल है राजेश जी बिश्नोई उनसे और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।